हजार मन से नहीं बल्कि एक मन से ही जीवन का ज्ञान कर सकते हैं। प्राप्त व्यक्ति को एक बुद्धि, एक चित्त होना चाहिए, अनेक बुद्धि नहीं होना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहानी है। एक तालाब में बहुत सारी मछलियां थीं। मछलियां को पता चला कि अगले दिन सुबह मछुआरे उन्हें पकड़ लेंगे। मछलियों में कई बड़ी ज्ञानी थी। एक का नाम सतबुद्धि था। उसने अपनी करीबी मछली से कहा, मछुआरों को आने दो, मेरे पास तैरने और उनसे बचने के 100 तरीके हैं। एक और मछली थी जिसका नाम था सहस्त्र बुद्धि, यानी 1000 दिमाग वाली सहस्त्र बुद्धि ने कहा, मेरे पास तैरने और खुद को बचाने के हजारों रास्ते हैं। एक मछली और थी जिसका नाम एक बुद्धि था। उसने अपने मित्र से कहा कि देखो, मेरा एक ही मन है और वह हमें मुझसे कह रहा है, अगर मछुआरे अपना जाल फेंकेंगे तो मैं नहीं बचूंगी, इसलिए रात के समय ही हम दूसरे तालाब में चलते हैं। वे चले भी गए। अगली सुबह मछुआरे आए, अपना जाल फेंका और तालाब की सारी मछलियां पकड़ ली। एक बुद्धि ने अपने मित्र से कहा, वह देखो, सतबुद्धि नामक मछली मछुआरे के जाल में कूद रही है और सहस्त्र बुद्धि मछली मछुआरे के हाथ से लटक रही है। मैं एक बुद्धि शुद्ध जल में खेल रही हूँ। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सबको एक मन से काम करना चाहिए। एक मन सिखाता है कि जब सभी परम पिता की संतान है तो उच्च या निम्न का कोई अंतर नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अधिक विद्वान हो सकता है, समाज उसे अधिक सम्मान दे सकता है, लेकिन एक इंसान के रूप में वह दूसरे से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। सभी परम पुरुष की संतान है। इसलिए जो जाति भेद को स्वीकार करता है वह परम पुरुष को अप्रसन्न करता है। जो दूसरों को मूर्ख समझता है, दूसरों से द्वेष करता है, वह मानसिक रोग से ग्रस्त है। वह व्यक्ति परम पिता की संतान से घृणा करता है, इसलिए उसे उनकी कृपा कभी नहीं मिल सकती। जो दूसरों को पशु से भी छोटा समझता है वह भी कभी उसकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। समझ लो, उस व्यक्ति ने अब तक स्वयं को मनुष्य सिद्ध नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।